हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट what is coming for you guys next 24 hours। यूनिवर्स से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या मैसेजेस हो सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। साथ साथ ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज कमिंग। वी हैव द मून एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ। व्हाट एल्स इज देयर? द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स। आई एम हियरिंग कमिंग टू टर्म्स विद समथिंग, लाइक किसी चीज़ को फाइनली एक्सेप्ट करना एंड उस चीज़ को लेके या उस चीज़ को छोड़ के मूव ऑन करना। फाइनली सीइंग द रियलिटी, फाइनली अंडरस्टैंडिंग कि अगर कुछ हुआ तो हुआ है इन द पास्ट या हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। काइंड ऑफ पर्दे के पीछे वाले सीन फाइनली देख पाना अपनी आंखों से। King of Swords, Chariot, and we also have the Hermit. Seeing through the veil, किसी का इंटेंशन समझ जाना, किसी का असलियत समझ जाना, किसी सिचुएशन को एक बार में ही सही तरीके से परख लेना, किसी चीज़ के पीछे का जो राज अभी तक छुपा हुआ था उससे पर्दा हटना, ये सब मुझे सबसे बड़ा चीज़ दिख रहा है। किसी सीक्रेट का रिवील होना, अभी तक जो छुपा हुआ था, अभी तक जो आप अंधेरे में थे किसी चीज़ को लेके, फाइनली उसका बाहर आना, फाइनली उसका खुलासा होना, फाइनली सच पता चलना। आई ऑल्सो सी आपका जो एनर्जी रहेगा इस 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा, लाइक कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा रूड लग सकता है, कोल्ड लग सकता है, विदड्रॉन लग सकता है कि अरे इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, ये तो बहुत रूडली बात कर रही है, ये तो बहुत ऐसी है वैसी है, बहुत ज़बान चल रहा है इसका, ये सब। बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि ये इसलिए है क्योंकि आप एकदम ड्रामा कट आउट कर रहे हो ज़िंदगी से और आप लोगों के मुंह पे सच बोलने का हिम्मत रखते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा इस एटलीस्ट इस 24 घंटे में कि अगर आपने सच बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे या लोगों को ख़राब लगेगा कि नहीं। आप उतना सोच नहीं रहे हो बिकॉज़ आपको ये पता है कि जो सच है वो सच है, सच में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, सच सच होता है। एंड आप काइंड ऑफ लोगों के मुंह पे सच बोलने लगे हो, आप काइंड ऑफ लोगों को उनके गलतियों पे टोकने लगे हो। आप अगर एक ऐसे इंसान थे जो पहले चुप रहा करते थे इसलिए ताकि सुकून बना रहे, शांति बनी रहे, आप अब चुप नहीं हो बिकॉज आपको लग रहा है कि आप शांत नहीं बैठ सकते। लोगों को शांत रखने के चक्कर में आप पागल होते जा रहे थे एंड नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कि मुझे अपना शांति चाहिए। अगर आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं अपने बारे में सोचूंगी या सोचूंगा। आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं आपके बारे में भी नहीं सोचूंगी या मैं आपके बारे में भी नहीं सोचूंगा। दैट इज़ योर एनर्जी, फाइनली फोकसिंग ऑन द राइट स्पॉट। अभी आप निशाने पे हो एकदम, आप इधर उधर भटक रहे थे, आप निशाने के थोड़े इधर उधर थे पहले, अभी आप एकदम निशाने को ही, टारगेट को ही हिट कर रहे हो कि दिस इज़ इट, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ हु आई एम। एंड यू आर वेरी कट थ्रोट, लाइक यू आर लाइक कि ठीक है, अगर ये पसंद है तो है, नहीं है तो नहीं है, रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए। वेरी 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 क्लियर कट एनर्जी, वेरी ब्लैक एंड वाइट। किसी के ड्रामा को आप झेल नहीं रहे हो। कोई इंसान आपके बहुत क्लोज है एंड ये पर्सन आपके सिमिलर एज के ही लगते हैं मुझे।
ये एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आप दोनों में, पर ये आपके क्लोज सर्कल में से कोई है। दिस इज़ समबडी जो रिसेंटली आपसे कुछ छुपाए हैं इन द सेंस कि काइंड ऑफ डिसऑनेस्टली एक्ट किया है। मे बी आपके पीठ पीछे इन्होंने कुछ बोल दिया बाय चांस, मे बी किसी गॉसिप में ये शामिल हो गए जो आपके बारे में हो रहा था। लेकिन यूजुअली ये पर्सन आपके क्लोज सर्कल में ही आते हैं, यूजुअली ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, यूजुअली ये पर्सन काइंड ऑफ आपके ही साथ रहते हैं या आपसे ही सबसे ज़्यादा लाइक आपके काइंड ऑफ सपोर्टर ही समझ लीजिए आप। बट कहीं ना कहीं मे बी गलती से, मे बी जानबूझकर, मे बी किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में आके या किसी से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जिसके लिए एक तो ये शर्मिंदा है, दूसरा इन्हें ये भी पता है कि अगर आपको पता चला या अगर आपने कभी भी आपको ये जानकारी मिली जो अल्टीमेटली मिलेगी, तो फिर मे बी आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए या मे बी आप काइंड ऑफ उसे उस जगह से, उस पेडेस्टल से आप उसे निकाल दो अपने लाइफ में। सो इस वक्त काइंड ऑफ किसी को भी लाइक अंधा तरीके से विश्वास मत कीजिए किसी का। ये मत सोचिए कि ये मेरे क्लोज है मतलब कि ये कुछ भी करेंगे मेरे लिए, कभी लाइक मैं क्यों इस पे शक करूँ या मैं क्यों इस पे सवाल उठाऊँ, ये मेरे क्लोज इंसान। या अगर आपको भरोसा है अच्छी बात है, डेफिनेटली होना ही चाहिए। बट अगर बाई चांस आपको किसी जगह पे थोड़ा सा भी डाउट है तो अपने आप को ये मत बोलिए कि मेरी गलती है कि मैं डाउट कर रहा हूँ कि ये क्लोज है, ऐसा है वैसा है। मे बी आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं अगर डाउट है तो। मे बी यू शुड। थोड़े से फिनेंशियली आपको स्ट्रेस हो सकता है इस 24 आवर्स में। स्ट्रेस इन द सेंस कि आप थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम काइंड ऑफ इंटरनल है कि आप खुद सोच सकते हो कि फिनेंशियली आप जहाँ पर हो वहाँ पर खुश नहीं हो, या कुछ फिनेंशियल करियर चेंजेस आपको चाहिए जो आपको पता नहीं है कैसे आएगा, या आप थोड़ा सा काइंड ऑफ टायर्ड फील कर रहे हो। मे बी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत काम करना पड़ रहा है, साथ में बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है करियर वाइज, या फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारे हैं। तो वो चीज़ के चक्कर में आप थोड़े से डाउन या लो फील कर सकते हो, थोड़े से सेल्फ डाउट्स वगैरह आपके मन में आ सकता है। बट जस्ट रिमेंबर दैट इट्स अ बैड डे नॉट अ बैड लाइफ। आज थोड़ा सा आप स्ट्रेस में हो मतलब ये नहीं कि आपका ज़िंदगी भर ही स्ट्रेस रहेगा, या फिनेंशियली हर किसी के लाइफ में ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं, चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल हो या कितना ही अमीर हो या कितना कुछ क्या भी हो, सबके लाइफ में ही डाउनफॉल्स होते हैं। बट सबकी लाइफ में बेटरमेंट भी आता है उस डाउनफॉल के बाद। सो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम लोग कितना हो सके बेटर बनने की कोशिश करें। बट कभी अगर डाउनफॉल आ भी जाए तो हिम्मत नहीं हारे, एंड यही कोशिश करें कि उस डाउनफॉल से फिर से हम लोग खड़े उतरे अपने ही दम पे। सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन। नेगेटिव पे फोकस करके लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता। नेगेटिव टाइम भी अगर है फिर भी मैं कहती हूँ पॉजिटिव पे फोकस करो। पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो जल्द से जल्द पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे। लेट्स सी एनी मैसेजेस जो यूनिवर्स या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको देना चाहते हैं। एंड आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप थोड़ा सा और टाइम ले सकते हो अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए। लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग। I'll channel some messages। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे मैसेजेस हो जो आपको रेजोनेट करे। Okay, we have the lovers and the world। Eight of Cups। Not taking reversals। We have the Seven of Pentacles, Four of Pentacles, Six of Cups। Ooh,
इंटरेस्टिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है टू कंफर्म द एनर्जी. उसके नीचे है द किंग ऑफ कप्स विच अगेन कंफर्म्स द एनर्जी. बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ फ्रॉम अ पर्सन, दिस इज़ फ्रॉम अ पर्सन एंड ये चीज़ जिन लोगों को रेजोनेट करेगा, मेरे मुंह से पहला सेंटेंस निकलते ही आपको रेजोनेट करेगा. ये वो पर्सन है जिनके साथ फ़िलहाल कांटेक्ट नहीं है या जो लॉन्ग डिस्टेंस में है. इस पर्सन ने ऑलरेडी अपना असलियत आपको दिखा दिया है. एंड दिस इज़ अ कार्मिक पर्सन. भयंकर कार्मा रह चुका है दोनों के बीच, जो ऑलरेडी आपने लेसन्स और पैटर्न्स और झमेले, कॉन्फ्लिक्ट, ये वो सब कुछ हो चुका है. टावर मोमेंट्स लाइफ में आ चुके हैं इस पर्सन के साथ आपके. एंड ऑफ कोर्स इस पैटर्न को जारी रखते हुए ये पर्सन फिर से आएंगे एंड फिर से चले भी जाएंगे. सो इस पर्सन का एक पैटर्न है जो ये 1000 बार, 100 बार, लाखों बार दिखा चुके हैं आपको. मे बी आप हमेशा उस पैटर्न में फंस जाते हैं. मे बी आप हमेशा ये अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, इस बार शायद कुछ अलग होगा, इस बार शायद कुछ अलग होगा, इस बार इस पर्सन को समझ में आया होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. पर नहीं होगा, नहीं हुआ है, ना ही होगा कभी. दिस इज़ अ वेरी कार्मिक कनेक्शन. ये कनेक्शन का एक ही नाम है, दैट इज़ कार्मिक. ठीक है. जितना आप इस पर्सन को एंटरटेन करेंगे लाइफ में, उतना बोझ बढ़ता जाएगा. इमोशनल बोझ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम्स, पैटर्न्स, रेड फ्लैग्स. आप अपने आप को हील करते हो, फिर ये पर्सन आ जाते हैं अपने टॉक्सिसिटी लेके, फिर आप टॉक्सिसिटी में फंस जाते हो, फिर आप वहाँ से अपने आप को हील करते हो, फिर ये पर्सन आ जा. स्टॉप इट. लाइक जस्ट स्टॉप द पैटर्न. आपको भी अभी पता है, आप भी देख पा रहे हो इस चीज़ को. इट्स क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. सो प्लीज़ डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट एंटरटेन दिस. फॉर सम ऑफ यू जिनके मन में ये क्वेश्चन है आज, दैट आपके ऑफिस में या आपके करियर से रिलेटेड ये जो पर्सन है, क्या ये सच में मुझे पसंद करते हैं या ये बस मेरा भ्रम है. कम ऑन, लाइक ये पर्सन आपको पसंद करते हैं. इट्स ट्रू, आपका भ्रम नहीं है ये. दिस पर्सन लाइक्स यू. इंटरेस्टिंगली देयर इज़ ऑल्सो समबडी जो आपसे उम्र में काफ़ी कम, लाइक छोटे हैं आपसे, एंड दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स यू. बट इस पर्सन का लाइकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. इसलिए कहूँगी डिफरेंट है क्योंकि पर्सन बहुत इनोसेंट है. एज इन जनरली इनका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो ये पर्सन बहुत इनोसेंट है. मतलब जिसे दुनियादारी के बारे में आधा चीज़ पता नहीं है. तो आप समझ सकते हो कि उम्र में ये काफ़ी छोटे होंगे. सो इट डिपेंड्स कि आपकी एज क्या है, इस पर्सन की एज क्या है. बट ये जो भी है, ये आपके साथ अगर कंपेयर करें तो आपके एज से इनका एज काफ़ी कम है. सो दिस पर्सन रियली लाइक्स यू. बट इनका लाइकिंग अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि इनका लाइकिंग या इनका अट्रैक्शन मैच्योर वाला लाइकिंग नहीं है, जहाँ पे ये कुछ बिल्ड करना चाहेंगे, कुछ प्रोवाइड करना चाहेंगे, कुछ इक्वल गिव एंड टेक की बात करेंगे. इनका लाइकिंग बहुत इमेच्योर है, लाइक यू नो मूवीज़ के जैसा, कि फिल्मी दुनिया में जीते हैं. इनोसेंस बहुत ज़्यादा है. इन्हें लगता है कि ज़िंदगी मतलब मूवी जैसा ही कुछ होगा, सब कुछ बहुत रंगीन सा लगता है इन्हें. ये वो इंसान है. तो इनके साथ आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है आगे जाके, या प्रेजेंट में भी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्टिंग है. एंड इट्स जस्ट अ क्रश टाइप ऑफ अ सिचुएशन आई थिंक. सो समथिंग जो आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया है, बट इट्स ऑल्सो समथिंग जिसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट. इट्स समथिंग वेरी स्वीट एंड सिंपल एंड इनोसेंट एंड कुछ छोटा मोटा सा चीज़ है. ओके, now there is a message from the universe which says ki there is a big career change. career change मतलब
ऐसा नहीं कि आप करियर को ही चेंज कर रहे हो, बट करियर में कुछ चेंज कर रहे हो। इट कैन बी अ जॉब चेंज, इट कैन बी एक बिजनेस स्टार्ट करना, आप करना चाहते हो, कर रहे हो। इट कैन बी कि आपने कुछ परस्यू आप कर रहे हो एंड फाइनली आप काइंड ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो उसमें एंड फाइनली यू आर गेटिंग दैट ड्रीम जॉब और समथिंग। एंड दिस ऑल्सो कुड बी यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, फिनेंशियल बैगेजेस का क्लियर हो जाना, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस का हट जाना, फाइनली वो लोन को पे कर पाना, फाइनली अपने लिए कुछ इन्वेस्ट कर पाना, फाइनली वो लग्जरी कार, वो बड़ा घर, वॉट खरीद लेना, इंडिपेंडेंट हो जाना फिनेंशियली। सो देर इज़ अ फिनेंशियल ब्लेसिंग, बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ये, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 6 to 7 months, इवन इफ ये 24 hours की रीडिंग में आया है, बट इट्स द next 6 to 7 months. But दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन कोई और है जो आपको मदद कर रहे हैं। सो ये कुछ पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, ये कुछ ऐसा हो सकता है आप कुछ परस्यू कर रहे हो एंड आपके टीचर, आपके प्रोफेसर जो है, गुरु जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इसमें, आप बहुत हेल्प ले रहे हो उनसे। दिस कुड ऑल्सो भी आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं किसी बिज़नेस को शुरू करने में या किसी चीज़ के लिए कुछ कोर्स वगैरह में रजिस्टर करवाने में, वॉट ताकि आप बेटर कर पाओ, आपका सपना आप पूरा कर पाओ। सो इस पूरे सपने के पीछे या इस पूरे चेंज के पीछे देयर इज़ ऑल्सो समबडी एल्स जिसे क्रेडिट दिया जा सकेगा। अब आपकी ही मेहनत है, मे बी आपका ही आइडिया है, मे बी सब कुछ आपका है, बट इस पर्सन को भी आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ ऑल्सो समबडी एल्स जिसका हाथ है यहाँ पर। सो अगर आपको हेल्प चाहिए लाइफ में किसी चीज़ में, किसी मैटर में, तो उसे उसमें हेजिटेट मत कीजिए। एटलीस्ट राइट नाउ ट्राई टू focus on achieving things, achieving that target, living that dream life, एंड हेजिटेट मत कीजिए किसी चीज़ में। हेल्प लीजिए, रीच आउट कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जितना हो सके अपने नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए, अपने आप को एक्सपैंड कीजिए करियर वाइज, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके लाइफ में। बिकॉज दिस इज़ समथिंग बिग, ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, या तो ये कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह है, या तो ये किसी टाइप का पैसा, मनी, अबंडेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, वैसा कुछ है। ओके, so basically that is the messages for today. I hope this helps you out. I hope this gave you some type of a clarity or something जो आपको अच्छा लगा हो. So do let me know in the comments. Like, share, subscribe if you are new here, and of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.